हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जार कमर्शिया। आज का टॉपिक है हमें ग्रोथ ग्रोथ स्ट्रैटेजी, इंटरनल एक्सटर्नल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज ग्रोथ। ठीक है, अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से देखें, ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन साइज। इज इट क्लियर? सो एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीज इन साइज। लेकिन वी आर डीलिंग विद बिजनेस हेयर, तो बिजनेस में ग्रोथ का मतलब क्या है? बिजनेस में ग्रोथ का मतलब क्या है कि इंक्रीज इन द ऑपरेशंस, ट्रांजैक्शंस, मार्केट शेयर ऑफ अ बिजनेस। सो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसका मतलब क्या है। अगर इससे पहले हम दो जगह बेचते थे गुड्स, इज इट क्लियर? मार्केट ए और मार्केट बी में, हम मार्केट सी में भी बेचेंगे। इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड ग्रोथ बिजनेस के हिसाब से। या अगर हम दिन में 3 ट्रांजेक्शन्स करते थे, 3, 4, 5 करते थे, अब हम 8 ट्रांजेक्शन्स करेंगे, 8 गुड्स बेचेंगे। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड ग्रोथ। Is it clear? So as we are related with the business, growth of a business may be defined as the increase in the operations, transactions या market share of a business. This is what you call growth. Okay. Now it means overall development of the business. मतलब business आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं हो रहा है, business आगे बढ़ रहा है. This is what you call growth. Now the term is, what is growth strategy? ग्रोथ स्ट्रैटेजी होता क्या है? यू नो स्ट्रैटेजी इज अ प्लान, वो स्ट्रैटेजी जिससे हम अपना बिजनेस आगे बढ़ाए, दैट इज व्हाट यू कॉल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। The strategy of a business by which a company aims to increase the market of a business. बिजनेस का मार्केट आप इंक्रीज करें, कैसे इंक्रीज होगा? आप ट्रांजैक्शंस बढ़ाए, नए मार्केट में जाइए। So you plan that. That is what you called growth strategy. So what is growth strategy? वो स्ट्रैटेजी बिजनेस की जिसके जरिए कंपनी एम करती है कि हम बिजनेस का मार्केट बढ़ाएंगे। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी। इट इन्वॉल्व्स इंक्रीज ऑफ सेल्स। अगर आप 10 ट्रांजेक्शन्स करते थे, अब 15 करें। 15 कैसे करेंगे? आप नए मार्केट में जाएंगे, नए मार्केट में एंटर करेंगे। ठीक है, ओके। एंटरिंग इनटू अ न्यू मार्केट इनटू अ सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर मींस आपने चेक करना है, ऐसे ही मत जाएंगे हम किसी मार्केट में जहां पे हमारे गुड्स की डिमांड ही नहीं होगी। हम वहां पे देखेंगे किस मार्केट को हमने एम करना है, हम उस मार्केट में जाएंगे जहां पे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होगी। इज इट क्लियर? ओके। नाउ जो मेन मकसद है ना इस ग्रोथ स्ट्रैटेजी का, कि आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आनी चाहिए। सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे आएगी? जब आप प्लान करेंगे हम कैसे नए मार्केट में जाएंगे, वहां पे लिमिटेशन क्या है लोगों की, वहां पे लिमिटेशन क्या है लोगों की, उस लिमिटेशन को आप हटाएंगे और आप उस लिमिटेशन का सोल्यूशन देंगे। That is what you called growth strategy. Now this growth strategy is of two types. The first one is internal growth strategy and the second one is external growth strategy. Okay, सर ये internal growth strategy क्या होता है? देखिए जी, जब आप किसी के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं, खुद ही स्टेप्स करते हैं, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। नाम ही बताता है, when a business itself is responsible for growing their business, that particular strategy is called internal growth strategy. जब बिजनेस खुद वो स्टेप्स उठाएगा ताकि वो आगे बढ़ जाए, किसी दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो जाएगा, किसी दूसरे को अपनी बिजनेस में पार्टनर नहीं बनाएगा, that is what you called internal growth strategy. It implies that enterprise grow their own without joining hands with other enterprise. Okay, इसमें दो चीजें हैं, एक तो है एक्सपेंशन और है डाइवर्सिफिकेशन, और द पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अब ये एक्सपेंशन क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, आगे पढ़ेंगे आज के ही वीडियो में। दो तरह की, जो इंटरनल है ना, मतलब कि हम आगे बढ़ते हैं, किसी के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं, उसमें भी दो इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फर्स्ट वन? एक्सपेंशन। एंड व्हाट इज द सेकंड वन? डाइवर्सिफिकेशन, जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल? एक्सटर्नल में होता क्या है, आप ये में जहां पे देख सकते हैं कि हम किसी दूसरे बिजनेस के साथ हाथ मिलाते हैं ताकि हम आगे बढ़े। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी? जो इंटरनल ना हो उसी को हम कहेंगे एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। देखिए,
In case of external growth strategy, enterprises grow by joining their hands with other enterprise. Is it clear? मतलब ये ज्वाइन करते हैं दूसरे बिजनेस के साथ। फिर हमारे बिजनेस का नाम ए है और दूसरे बिजनेस का नाम बी है, ए और बी मिल गया, इन्होंने ए बी बिजनेस बनाया। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ठीक है, ओके। द पॉपुलर फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या होती है? इसमें आता है ज्वाइंट वेंचर। सर होगा क्या? नेक्स्ट वीडियो में। मर्जर, एक्विजिशन एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ये क्या होता है ये हम पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। इज इट क्लियर? सो इंटरनल है और एक्सटर्नल है। जब हम आगे बढ़ेंगे खुद की मदद से उसे कहेंगे इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। जब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे तो उसे कहेंगे एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। नाउ मैंने कहा था एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन पढ़ाऊंगा मैं। देखिए एक्सपेंशन क्या होता है? Increase in size or the operation of a business by the efforts of its own। आप अपनी ट्रांजैक्शन को बढ़ाते हैं। समझ आ रहा है कि 10 बेचते थे अब आप 15 बेचोगे। इज इट क्लियर? तो दैट्स व्हाट यू कॉल्ड एक्सपेंशन। यहां पे देखो, इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी जिसमें कोई नया प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस नहीं करते। जितने प्रोडक्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल आप प्रोडक्ट ए बनाते हो, आप यही बनाते हो, आप दिन में बेचते थे 100 यूनिट्स, अब आप बेचोगे 200 यूनिट्स। सर अब हम 200 यूनिट्स कैसे बेचेंगे वो हम देखते हैं। देखिए, बट द स्टेप्स आर टेकन टू एनहांस द प्रोडक्शन कैपेसिटी। आप कितने बनाते थे? 100, अब आप कितने बनाओगे? 200। सर 200 कैसे बनाएंगे? हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे। जिससे हम चीजें बनाते थे ना, हम वो मशीन्स एक्स्ट्रा लाएंगे। देखिए पहले हमारे पास मशीन एक थी, अब हमने दूसरी लाई, अब हमने तीसरी लाई, अब हमने फोर्थ लाई। ख्याल रखना कि हम ओल्ड मशीन्स को रिप्लेस करते हैं नई मशीन्स के साथ। मतलब कि हम प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं। अगर इससे पहले हम 100 यूनिट्स बनाते थे दिन में, अब हम बनाएंगे 400 यूनिट्स। क्या बनाएंगे? तो अब हमारे पास 400 यूनिट्स आ गए, तो 400 यूनिट्स हम बेचेंगे। ऑटोमेटिकली 100 से हम 400 यूनिट्स बेच रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, बल्कि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट हमारे पास है उसकी प्रोडक्शन हम बढ़ाते हैं। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाट यू कॉल्ड एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इज डन बाय प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन या मार्केट पेनिट्रेशन। दो चीजें हैं, प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं, कुछ फीचर्स ऐड करते हैं इसी प्रोडक्ट में, या हमारे पास दो मार्केट थे, हम तीसरे मार्केट में आए। लेट इट बी मैंने अब दिल्ली में भी पढ़ाना स्टार्ट किया ऑनलाइन। दैट्स व्हाट यू कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है, नए मार्केट में आएंगे हम। या इसमें अब एक मशीन थी, अब ये 3 मशीन लानी है ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी बनानी है, तो हमें कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। जो हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व्स है वो भी हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मगर याद रखना बेटा, however it is rigid and inflexible as the steps are already taken to enhance the established product line। मतलब ये rigid है, flexible नहीं है। मतलब what does it mean कि हम सिर्फ यहाँ पे efforts करते हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट है ना, जो हमारे पास एक प्रोडक्ट है उसकी कैपेसिटी हम बढ़ाते हैं। इज इट क्लियर? सो एक्सपेंशन, अगर आपको कोई कहेगा एक्सपेंशन होता क्या है, एक्सपेंशन का मतलब है हम प्रोडक्ट जो हमारे पास ऑलरेडी है उसकी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम नए मार्केट में जाते हैं उसी प्रोडक्ट के साथ। इज इट क्लियर? दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एक्सपेंशन। ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन। देखिए मैं पहले आपको ये एग्जांपल बताऊंगा। 11th 12th सीए फाउंडेशन, मैं बी कॉम, बीबीए, एमबीए, इतने मेरे प्रोडक्ट थे, मतलब मैं इतने बेचता था। अब मैंने नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए, 8 9 10th, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, टीचर्स पढ़ाते हैं। तो जब मैं नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करूं, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एडिंग मोर प्रोडक्ट। वहां पर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करते थे नए, यहाँ पे नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, या नए मार्केट में जाते हैं, या सर्विस टू द एग्जिस्टिंग वन। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? हम नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। इज इट क्लियर? दिस इज नेसेसरी बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो मैंने पढ़ाया था कि हर एक प्रोडक्ट की एक डेफिनेट पीरियड लाइफ है। Nowadays
एमकॉम पढ़ने कोई नहीं आता, तो ये प्रोडक्ट खत्म हुआ मार्केट से। इज इट क्लियर? तो जब ये प्रोडक्ट नहीं है तो इसके बजाय मैंने 8, 9, 10 इंट्रोड्यूस किया। ठीक, ओके। लाइक ह्यूमन बींग्स, प्रोडक्ट ऑल्सो डाइज, डिसअपियर्स फ्रॉम द मार्केट, तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट टू द बेसिक प्रोडक्ट लाइन बिकम्स नेसेसरी टू कीप द बिजनेस ऑन। तो हमें नए प्रोडक्ट जरूरी लाने हैं ताकि हमारा बिजनेस चल सके, क्योंकि पुराने प्रोडक्ट तो खत्म हो गए, उन्हें कोई नहीं ले रहा है। इज इट क्लियर? तो आप एज्यूम करें, जो पहले सीडी बनाता था ना, जो सीडीज, फिर सीडी से क्या आ गए, पेन ड्राइव। इज इट क्लियर? अब आजकल पेन ड्राइव भी कोई नहीं, जस्ट यूट्यूब से ही देखते हैं। तो मार्केट तो खत्म होने जा रहा है ना। तो ऑलवेज यू हैव टू चेक व्हाट मार्केट डिमांड्स, आप वही प्रोडक्ट बनाएंगे। मुझे लगा कि 8, 9, 10 की डिमांड अच्छी है, तो मैंने 8, 9, 10 इंट्रोड्यूस किया। इज इट क्लियर? बिकॉज एमकॉम खत्म हो गया, लोग एमबीए ट्यूशन पढ़ने नहीं आते, तो मैंने 8, 9, 10 इसके बजाय इंट्रोड्यूस किया। इज इट क्लियर? याद रखना। हाँ, अब जरूरी नहीं है कि मैं इसी टीचिंग लाइन में ही जाऊंगा। मैंने क्लॉथ का बिजनेस इंट्रोड्यूस किया। इज इट क्लियर? आप आज देखते हैं असलम गारमेंट, वो सारी चीजें, तो यहाँ की डिमांड ज्यादा है, मैं ये प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? अगर कोचिंग की डिमांड नहीं है, कपड़े तो लाने हैं, कपड़ों की डिमांड नहीं है, कोचिंग तो है। इज इट क्लियर? ये अलग बिजनेस है, तो इन्हें हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेटेड। क्या कहेंगे? नेगेटिव कोरिलेटेड। हाँ, ऑल्सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिस्क। अगर बच्चा पढ़ने नहीं आएगा तो हमारा बिजनेस खत्म, लेकिन यहाँ से हम कपड़े बेचते हैं, तो कपड़े बेचते हैं तो हमारी जिंदगी चलेगी। इज इट क्लियर? दिस इज व्हाई यू कॉल इट प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिस्क। इन्वेस्टिंग इन नेगेटिव कोरिलेटेड बिजनेस। नेगेटिव कोरिलेटेड बिजनेस मीन्स पढ़ाना। चलो पढ़ाना एक है, मैंने वहां पे पेट्रोल पंप डाला, वो अलग है। पेट्रोल पंप और पढ़ाने में कोई रिलेशन नहीं है, इन्हें हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेटेड। क्या कहेंगे? नेगेटिव कोरिलेटेड। लेट इट बी, मैं पढ़ा रहा हूं, दूसरा मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। सर बिजनेस स्टार्ट किया मतलब मैंने रेस्टोरेंट डाला। रेस्टोरेंट और पढ़ने में कोई रिलेशन नहीं है। अगर पढ़ना नहीं चलेगा, रेस्टोरेंट तो चलेगा। रेस्टोरेंट चलेगा, वहां से मेरी आमदनी आ रही है। अगर रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, ट्यूशन चल रहा है। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेटेड बिजनेस, जिन्हें आपस में कोई रिलेशन ना हो। Diversification is evolved to overcome the limitation of the business growth through expansion. Because expansion में कुछ limitation थी, इसीलिए आपके पास diversification आया। So let us conclude, हमने क्या कहा? हमने पढ़ा growth strategy, एक ऐसा प्लान जिसके जरिए हम चाहते हैं कि बिजनेस को बढ़ाना। तो वो दो थे, इंटरनल था, एक्सटर्नल था। इंटरनल, जब हम किसी के साथ ज्वाइन नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं विद द एफर्ट्स ऑफ आवर ओन। इज इट क्लियर? उसमें थे दो चीजें, एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपेंशन में हम प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं, प्रोडक्ट नहीं बढ़ाते। ठीक है, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करते। डाइवर्सिफिकेशन में हम नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। ये था इंटरनल। अब जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हम वी जॉइन हैंड्स विद अदर कंपनीज। इज इट क्लियर? तो जब एक और एक, 1 + 1 इज ग्रेटर देन 2। इज इट क्लियर? सो ये था एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बताइए या मुझे व्हाट्सएप करें 9622270107। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।